हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रही है कि आज यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट है जो कि रिलेट करता है, जिसमें हम यहाँ पर आपसे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, आप अपने आंसर करने स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की वह कौन सी धारा है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वादों को संशिष्ट करने संबंधित है। विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो सही आंसर क्या होगा ये बताइए। अभी तक आपका आंसर आ चुका है, इसका सही आंसर है सेक्शन 26। किससे रिलेट करता है? सेक्शन 26 से रिलेट करता है। एक बार आप बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। वहीं पर हमसे पूछा है कि सेक्शन 25 और सेक्शन 27 भी बता दीजिए, तो हम बता देते हैं। सेक्शन 25 जो है वो रिलेट करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एक्सेट्रा। सेक्शन 27 रिलेट करता है समन टू डिफेंडेंट। क्वेश्चन, आगरा में निवास करने वाला ए लखनऊ में बी को पीटता है। यहाँ पर बी ए पर सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कहाँ पर वाद ला सकता है। सही आंसर क्या होगा? वो कहाँ मुकदमा ला सकता है? लखनऊ या आगरा में? केवल लखनऊ में, केवल आगरा में, कहीं पर भी? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है सही आंसर है लखनऊ या फिर आगरा में। और जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो रिलेट करता है कौन से सेक्शन से? तो प्रेजेंट क्वेश्चन रिलेट करता है सीपीसी के प्रेजेंट क्वेश्चन रिलेट करता है सीपीसी के ही सेक्शन 19 से, जो रिलेट करता है शरीर या जगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने पूर्व सूचना देने संबंधी प्रावधान कौन सी धारा में बताए गए हैं। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन विच सेक्शन द प्रोविजन रिलेट टू गिविंग इंफॉर्मेशन बिफोर फिल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैव बीन मेंशन। मतलब सूचना, मतलब यहाँ पर रिलेटेड टू गिविंग नोटिस है, यहाँ पर उसको नोटिस देना ज़रूरी होता है इस संबंध में। तो वो कौन से सेक्शन में बताया गया है इससे संबंधित प्रावधान? सेक्शन 80 में बताया गया है। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए इस संबंध में। सेक्शन 79 बाकी ऑप्शन में यही है, सेक्शन 79 और सेक्शन 86 भी हैं। तो सेक्शन 79 रिलेट करता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद से, और सेक्शन 86 रिलेट करता है विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद से। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत डिक्री का निष्पादन की बात आ रही है, किसके द्वारा किया जाता है डिक्री का निष्पादन? तो हम सभी को इसका आंसर अच्छी तरह पता है, या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वो निष्पादन के लिए भेजी गई है के द्वारा निष्पादित की जा सकती है। क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की वो कौन सी धारा है जो कि विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना चाहिए इससे संबंधित है। तो वो कौन सा सेक्शन है? अब तक आपको आंसर पता चल गया होगा। सेक्शन 153 बी क्वेश्चन रिलेट करता है सीपीसी से, सिविल प्रोसीजर कोड से, तो उसका सेक्शन 153 बी रिलेट करता है विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं 153 और 153 ए भी। सेक्शन 153 रिलेट करता है जनरल पावर टू अमेंडमेंट, संशोधन करने की साधारण शक्ति, और 153 ए रिलेट करता है जहां अपील संक्षिप्तः खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। तो चलिए इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन का सही आंसर है सेक्शन 153 बी, जो कि रिलेट करता है विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाएगा। क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत रेस जेस्टे संबंधित कौन सी धारा है? वैसे मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है मैंने वहां पर भी एविडेंस एक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली सिर्फ एमसीक्यूज ओनली, एविडेंस एक्ट के ही एमसीक्यूज की 2 क्लास अपनी हमने अभी तक करवाई हैं इसमें। क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत रेस जेस्टे संबंधित कौन सी धारा है? सही आंसर है धारा 6 है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, धारा 7 और 8 भी देख लीजिए। धारा 7 रिलेट करती है वे तथ्य जो कि विवाद तथ्यों के प्रसंग, हेतु के परिणाम है वो रेलिवेंट हैं। धारा 8 रिलेट करती है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात के आचरण, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट से।
क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत एक राजदूत पर वाद लाया जा सकता है? अगर आपको पता होगी, अभी हमने क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेक्शन 86 जो था उसमें एक ऑप्शन के रूप में आया था। हमने ऑप्शन वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, क्लियर किया था वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, तो हमें इसका आंसर पहले समझ में आ गया था, सेक्शन 86 है। विदेशी राज्यों, राजदूतों, दूतों के विरुद्ध वाद से रिलेट करता है सेक्शन 86। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 91 और सेक्शन 88 क्या है? सेक्शन 88 रिलेट करता है इंटरप्लेडेड सूट कहाँ संसिस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 91 रिलेट करता है पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक, लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य से। क्वेश्चन, न्यायालय वाद पत्र को किन परिस्थितियों में नामंजूर कर सकता है? वो कौन से केसेस हैं, वो कौन से मसले हैं, मामले हैं जहां पर वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन एराइज प्रकट नहीं हो रहा है, जहां पर अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, जहां पर वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। तो अगर प्रेजेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सही हैं और इनमें से किसी के तहत भी यहाँ पर वो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत न्यायालय वाद पत्र को इन परिस्थितियों में नामंजूर कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऑर्डर 39 नियम 6 से लेकर 10 तक का संबंध निम्न में से किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इंटरलोकोटरी ऑर्डर से है, अंतर्वर्ती आदेश से माना गया है। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, वो क्या कहा जाता है? वो लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है, जिसे हम सूचक प्रश्न भी कहते हैं। लीडिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं? सेक्शन 141 में डिफाइन है। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाना चाहिए? सेक्शन 143 में बताया गया है। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाना चाहिए? सेक्शन 142 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इंटरप्लेडेड सूट से संबंधित नियम कौन से ऑर्डर में बताए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर 35 के अंतर्गत इंटरप्लेडेड सूट संबंधित नियम बताए गए हैं। ऑर्डर 35 रिलेट करता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम इस संबंध में। ऑर्डर 33 रिलेट करता है निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद से और ऑर्डर 37 रिलेट करता है समरी प्रोसीजर, संक्षिप्त प्रक्रिया से। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो कौन सी धारा है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मात्र वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? सेक्शन 6 का वो कौन सा सब क्लोज है जिसके अंतर्गत बताया गया है? मैंने आपके लिए कंप्लीट लिस्ट बना दिया, आप देख लीजिए यहाँ इस संबंध में क्वेश्चन के आधार पर कि सेक्शन 6 का सब क्लोज ई जो है वो ये कहता है वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। आ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम इस संबंध में। सेक्शन 6 का सब क्लोज सी, सेक्शन 6 का सब क्लोज डी भी देख लेते हैं हम एक बार। सी कहता है एन इजीमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। सेक्शन 6 का सब क्लोज डी कहता है एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर्स पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। तो आपको समझ में आ गया है कि आपके प्रेजेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मात्र वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और इसका आंसर होगा सेक्शन 6 का सब क्लोज ई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसमें दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, अब तक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। सेक्शन 41 से जो रिलेट करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसमें दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण किया जा सकता है? सही आंसर समझ में आ गया, सेक्शन 41 है वो। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। ट्रांसफर बाय वन को ओनर, एक सह स्वामी द्वारा अंतरण रिलेट करता है सेक्शन 44 से। जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन रिलेट करता है सेक्शन 45 से। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से रिलेट करता है। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, ये कौन से रिलेट करता है, कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? ये सेक्शन 136 से रिलेट करता है, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। वहीं पर बाकी ऑप्शन देख लीजिए। सेक्शन 141 रिलेट करता है, मैंने अभी बताया था आपको, लीडिंग क्वेश्चन से, सूचक प्रश्न जिसे कहते हैं। सेक्शन 151 रिलेट करता है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न से। क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो कौन सी धारा है जिसमें
यह प्रावधान किया गया है कि जब क्रम बंधन और अंशदान में विरोध होगा तो क्रम बंधन अभिभावी होगा। सही आंसर है, सेक्शन 82 में रिलेट करता है वह। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से वो कौन सी धारा है जिसमें धन का विनिमय संबंधी प्रावधान है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, धारा 121 में बताया गया है। वहीं पर बाकी और देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 118 रिलेट करता है विनिमय की परिभाषा से, एक्सचेंज से। 122 रिलेट करता है गिफ्ट से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 121 है, और सेक्शन 118 एक्सचेंज का है, और सेक्शन 122 गिफ्ट्स को बताता है, गिफ्ट्स को डिफाइन करता है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं के समूह में पट्टे मतलब लीज का वर्णन किया गया है, तो सेक्शन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक शुरू बताया गया है उसके बारे में। ऑप्शन ए करेक्ट है, सेक्शन 105 से लेकर 117 तक में बताया गया है। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से रिलेट करता है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। सही आंसर क्या होगा इसका, आप बता दीजिए। सेक्शन 47 ए ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप इस संबंध में एक बार। सेक्शन 31 रिलेट करता है एडमिशन नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल, और वहीं पर सेक्शन 115 रिलेट करता है एस्टोपल से। क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं में बताया गया है आजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है, तो वो कौन सा सेक्शन है इससे रिलेट करता हुआ, तो ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनब्रोन पर्सन, इससे रिलेटेड सेक्शन जो प्रेजेंट ऑप्शन है उसमें से बताया गया है, सेक्शन 13 में बताया गया है। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए आप इस संबंध में। सेक्शन 14 रिलेट करता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम से। सेक्शन 17 रिलेट करता है संचयन के लिए निर्देश से। क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में मीन्स प्रॉफिट को परिभाषित करा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा, मीन्स प्रॉफिट को डिफाइन करा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेक्शन 2 सब क्लोज 12 में। और वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 की, तो उसमें जजमेंट को डिफाइन कराया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की, उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन करा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित नहीं हुआ, इसका क्या मतलब, जिसका मतलब इंग्लिश में नॉट प्रूव्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, जब वह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ।